राम जी ने समय जान करके सुग्रीव को इस स्थान का राजा घोषित किया। स्वयं लक्ष्मण जी जाकर के नगर में राजा के पद पर सुग्रीव को बिठाते हैं और यहाँ सुग्रीव से भगवान ने कहा कि मैं चातुर्मास का इंतजार करूं, तुम भी अपने ग्रस्त जीवन का सुख भोगो, बहुत समय से अपने परिवार से दूर थे, अपने परिवार के मध्य समय बिताओ, तब तक मैं इस पर्वत पर प्रदर्शन पर्वत पर इंतजार करूंगा और तुम अपने परिवार के साथ रहना। लेकिन ध्यान रखना, जानकी जी की खोज करने की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है, उस पर भी ध्यान रखना। लेकिन सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करही सब प्रीति। सबकी यही रीति है, स्वार्थ की प्रीति है। जब तक स्वार्थ होता है तब तक सब अपने बने रहते हैं, लेकिन स्वार्थ सिद्ध हो जाता है तो सुख में ऐसे भूल जाते हैं कि अपना भी पराया लगने लगता है, अपनों को ही लोग भूल जाते हैं। राम जी इंतजार करते रहे, चातुर्मास का समय बीत रहा है, इधर तो वर्षा ऋतु भी बीत चुकी है और वर्षा के बाद भी वर्षा को सहन करते भगवान उस पर्वत के शिखर पर हैं। दामनी दमक रही, जैसे उस पर्वत के शिखर पर राम ऐसे बैठे हैं जैसे पर्वत के शिखर पर बिजली चमक रही है। भगवान इंतजार करते हैं कि सुग्रीव अब मेरी शरण आए, लेकिन सुग्रीव का मन संसार के माया से हटा नहीं, ममता से हटा नहीं। जब वो चातुर्मास का समय भी बीत गया तो राम जी कुछ क्रोध होने की लीला करते हैं और क्रोधित होकर के भगवान ने धनुष उठाया, तर्कस से बाण निकालने का प्रयास किया। उस सुग्रीव को मैं छोड़ूंगा नहीं, जिसके लिए मैंने इतना किया, लेकिन आज मेरे कार्य की बारी आई, भगवत कार्य की, राम कार्य की बारी आई तो घर में छुपा बैठा है। लक्ष्मण जी ने पहली बार राम जी को इस तरह से क्रोध में देखा। लक्ष्मण जी का खून खौल उठा, नहीं नहीं प्रभु, आप उसे नहीं मारिए, उसे तो मैं ही मार डालूंगा। जब लक्ष्मण जी को क्रोध में देखा तो राम जी लक्ष्मण जी को शांत कराने लगे। नहीं लक्ष्मण, वो मेरा मित्र है, उसे मारना नहीं, हमारा धर्म है, मित्र को मारा नहीं जाता। हाँ, उसे समझा करके और सुग्रीव को मेरे सामने लेकर के आओ। इधर हनुमान जी महाराज इस बात को जानते ही हैं। हनुमान जी सुग्रीव को बार बार सावधान कर चुके हैं, सुग्रीव तू परिवार के चक्कर में ऐसा पड़ा है, फंसा है कि तू भगवान को भूल गया। सुग्रीव को साम दाम भय दिखा करके हनुमान जी ने डराया और अब सुग्रीव थरथरा करके कांपने लगा। सुग्रीव ने कहा मुझे क्या करना चाहिए? हनुमान जी ने कहा तुम वानरों के राजा हो और इस समय तुम्हें समस्त वानरों का आह्वान करना चाहिए और वानरों को चारों दिशाओं में जानकी जी की खोज में लगाना चाहिए। तुरंत कुछ वानरों को बुलाया और कहा कि मैं समय देता हूं, 15 दिन के भीतर मेरे सामने जहां जहां कोई बानर हो उन सब बानरगणों को कहो कि सुग्रीव ने बुलाया। समय दिया गया 15 दिन का और उस 15 दिन के लिए सब दूत जा जा करके, बानर दूत जा जा करके समस्त बानरों को इकट्ठा कर रहे हैं। बानरों का समाज एकत्रित हो रहा है। इधर लक्ष्मण जी ने नगर में प्रवेश किया और लक्ष्मण जी कुछ क्रोधित हुए तो पहले अपने पुत्र अंगद को सुग्रीव ने भेजा, फिर पीछे तारा को भेजा, पत्नी को भेजा और फिर हनुमान जी को भेजा। छुप करके रहा, लेकिन जब लक्ष्मण जी को सारा भेद पता चला कि हनुमान जी के कहने पर सुग्रीव जी कार्य कर रहे हैं, दूतों को भेजा जा चुका है, तो स्वयं भीतर जाकर के सुग्रीव को क्षमा किया और सुग्रीव से कहा चलो हमें राम जी की शरण चलना चाहिए। सुग्रीव को आगे करके स्वयं लक्ष्मण जी पीछे, बानर सेना को आगे करके राम जी की शरण लेकर के आए। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। जहाँ राम जी की शरण आकर के सुग्रीव ने बारंबार भगवान से क्षमा मांगी, हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। दया के धाम दयालु भगवान, जो दीनों पर दया करने वाले, जो सहज मान जाते हैं, वो राम जी जल्दी से मान भी गए। सुग्रीव ने कहा प्रभु मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूं प्रभु, जानकी जी की खोज के कार्य में कुछ वानरों की सेना को इकट्ठा करने के लिए चारों दिशाओं में मैंने भेजा है। और इतने में तो राम जी की शरण में वानरों की सेना देखते ही देखते आकर के चारों तरफ वानरों की सेना खड़ी हो गई। सुग्रीव ने उन वानर सेनाओं को कहा कि जाओ, 1 माह का समय मैं तुम्हें देता हूं, जाओ और जाकर के चारों दिशाओं में जानकी जी की खोज के लिए निकल जाओ, लेकिन अगर तुम बिना जानकी की खोज के वापस लौटे तो याद रखना मेरे ही हाथों तुम्हारा मरण निश्चित होगा। वानर सेना घबरा करके राजा की आज्ञा मान करके चारों दिशाओं में फैली है। इधर राम जी ने देखा कि सुग्रीव कार्य कर रहे हैं। सुग्रीव से कहा कि अन्य भी जो श्रेष्ठ हैं, हमने सुना है कि दक्षिण दिशा की तरफ रावण लेकर के गया है, तो दक्षिण की तरफ भी भेजें। जिस बात को जटायु जी पहले राम जी को कह चुके हैं, राम ने संकेत किया तो सुग्रीव जी ने अंगद, हनुमान जी, जामवंत जी आदि जो श्रेष्ठ नल नील आदि जो बानर हैं, उन श्रेष्ठ बानरों को आज्ञा दी।
सुग्रीव ने कहा कि तुम्हें दक्षिण दिशा की तरफ जाना चाहिए। सबसे कहा कि तुम्हें भी जैसा नियम सबके लिए वैसा नियम तुम्हारे लिए भी है। केवल तुम्हारे पास 30 दिन का समय, 1 महीने का समय, और जानकी की खोज करके ही वापस लौटना। सबसे पीछे राम जी के चरणों में शीश नवा नवा करके अंगद, नल्ली, जामवंत सब जा रहे हैं। सबसे पीछे हनुमान जी महाराज आए। बहुत शांत है हनुमान जी महाराज, लेकिन सुग्रीव की आज्ञा है, राजा की आज्ञा है, इसलिए राम जी के चरणों में प्रणाम करके जाने लगे। तो राम जी ने किसी से नहीं कहा था, लेकिन हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा और राम जी ने अपनी मुद्रिका उतार करके जानकी जी को संदेश रूप में भिजवाने को कही और कुछ संदेश कह करके सुनाया कि कहा जानकी जी से मिलना, मुझे विश्वास है कि तुम ही जाओगे और तुम ही जानकी जी की खोज करोगे।